Hello everyone, this is Labo Sahu and welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about some important MCQs of life process. So let's start. My first question is, in which group of organisms the food material is broken down outside the body? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल होता है उनका आउटसाइड व बॉडी में ही ब्रोकन डाउन होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमोइबा एंड ऑप्शन नंबर बी दिया है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमें पैरामीशियम, एमोइबा, कुस्कुटा एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है कुस्कुटा, लाइस एंड टेपा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड में जितना भी जो खाना होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इन द आउटसाइड द बॉडी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेकंड वाला दिया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हेटेरोट्रोप्स मेक देयर ओन फूड। ये तो गलत है क्योंकि हेटेरोट्रोप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हेटेरोट्रोप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। तो ये भी तो गलत है, हेटेरोट्रोप्स कभी भी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी दिया है हेटेरोट्रोप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि हेटेरोट्रोप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेटेरोट्रोप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया 3 नंबर दिया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रोप्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑटोट्रोप के बारे में इनकरेक्ट है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सही है क्योंकि ऑटोट्रोप्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस से ही अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ऑटोट्रोप के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी दिया है दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी सही होगा क्योंकि वो लोग जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के हिसाब से स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी दिया है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया था एब्सेंस, ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन हमारा अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर पाएंगे कार्बोहाइड्रेट में। तो ऑप्शन नंबर 3 के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ दिस रिएक्शंस ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन हमारा ऑकर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड दिया है वाटर इज रेड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रेड्यूस्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रेड्यूस्ड। जबकि फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों रेड्यूस होते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। ठीक है, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स राइस वाटर इज डैश। जबकि क्या करते हैं हम, देखो एक राइस वाटर में आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसका कलर क्या हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किसको इंडिकेट करता है आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, बी दिया है सिंपल प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्टार्च एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है फैट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, जो राइस का कलर जो हमारा ब्लैक इन कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक, तो इसका ये किसको इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है विच ऑफ दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, मैं बोल देता आपका पहले जो खाना जाता है हमारा, पहले माउथ, उसके बाद ओसेफोगस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट उसके बाद जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस
of entering of food from mouth to large intestine, right? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है मेरा, if salivary ml is lacking in saliva, which of these event in mouth will be affected? ठीक है, अगर salivary ml का लेकिंग जो हो रहा है आपका सलीवा में, वो अगर नहीं होगा तो कौन सा इवेंट इसमें अफेक्टेड होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो हमारा जो स्टोमक का इनर लाइनिंग में क्या होता है जो कि HCl से हमारा स्टोमक को प्रोटेक्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर? तो इनमें से कौन लिवर से बाइल को रिसीव करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल फ्रॉम आपका जो हो जाएगा लिवर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? हमारा जो फूड फाइनली डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है वो इसका आंसर आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फाइनली डाइजेशन फूड कहाँ पर हो रहा है? आपका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से पैनक्रियाटिक जूस का फॉलोइंग एग्जाम्पल से आपका क्या होगा उसका फंक्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया, ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड लिपेज डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी दिया, ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड एमुलिफाइड फैट्स एंड लिपेज डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी दिया, ट्रिप्सिन एंड लिपेज डाइजेस्ट फैट्स। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी दिया, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लिपेज डाइजेस्ट एमुलिफाइड फैट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। जो ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है? एमुलेट फैट को डाइजेशन कर रहा है, और जो लिपेज हो रहा है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उससे पहले क्या होता है आपका? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, देन पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है आपका पायरुवेट में, एंड पायरुवेट जो फिर से कन्वर्ट होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया, द पैनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम। तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं होते? तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपका ट्रिप्सिन, बी दिया एमएलएस, सी दिया लिपेज एंड डी दिया टाइलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइलिन। पैनक्रियाटिक जूस में टाइलिन एंजाइम नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, द पैनक्रियाटिक पोर देयर सिक्रेशन इनटू विच पार्ट। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जो अपना जो जूस होता है वो कहाँ पर वो पोर करते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, बी दिया लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया डोडेनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? डोडेनम, राइट। पैनक्रियाटिक कहाँ पर आपका जो सिक्रेशन को पोर कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? डोडेनम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 दिया है, देखो, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ डैश। आपका ऑप्शन नंबर दिया न्यूट्रिशन, बी दिया रेस्पिरेशन, सी दिया एक्सक्रिएशन, एंड डी दिया सर्कुलेशन। तो हमें तो पता है किडनी कौन सा काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो किडनीज आर एक्सक्रिएटरी पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बींग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया है,
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तो स्टोमेटल पोर जो होता है ओपन एंड क्लोज होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया ऑक्सीजन, बी दिया वाटर इन गॉड सेल्स, सी दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमाटा एंड ऑप्शन नंबर डी दिया टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है स्टोमाटा आपका जो स्टोमेटल पोर का दैट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से वो डिपेंडेंट होता है। तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड बाय हुम। तो ये जो होता है देखो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो स्टोमक के जरिए वो रिलीज होता है, जो ट्रिप्सिन जो होता है वो पैनक्रियाज के जरिए वो रिलीज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्टोमक एंड पैनक्रियाज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सॉरी 18 नंबर दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल। बाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सीक्रेटेड बाय डक्ट एंड स्टोर्ड इन लिवर। ये गलत होगा क्योंकि डक्ट के जरिए सिक्रेशन नहीं हो रहा है। सीक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, ये आंसर आपका सही होगा क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो हमेशा लिवर के जरिए सिक्रेशन हो रहा है एंड वो बाइल डक्ट में स्टोर होकर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी दैट इज बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, which of the following components of food is digested by salivary amylase। तो salivary amylase में कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड वो डाइजेशन हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिनरल्स, ठीक है। salivary amylase जो क्या करता है, मिनरल को वो डाइजेशन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेशन। प्रोटीन जो होता है वो पहले डाइजेशन वो कहाँ पर हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का जो डाइजेशन हो रहा है वो फर्स्ट कहाँ पर हो रहा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद फूड। वो फूड के साथ जो मिक्स होने वाला फर्स्ट एंजाइम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया सैलिवरी एमाइलेज, बी दिया ट्रिप्सिन, सी दिया इरेप्सन एंड डी दिया गैस्ट्रिक जूस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो फूड के साथ फर्स्ट मिक्स होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, द सेलुलर एनर्जी रिजर्वर्स इन ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप में जो सेलुलर एनर्जी का रिजर्वर होता है वो क्या है। तो योर ऑप्शंस आर ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइकोजन, ठीक है। ऑटोट्रोप में जो सेलुलर एनर्जी कन्वर्ट होकर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ग्लाइकोजन में रह रहा है, राइट। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरा, दैट ऑटोट्रोप्स रिक्वायर डैश। ऑप्शन नंबर ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी दिया क्लोरोफिल, सी दिया सनलाइट एंड डी दिया एयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोप को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है एंड सनलाइट भी जरूरत है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया है 24, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस इन वेयर। ठीक है, जो पायरूवेट ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर दे रहे हैं वो कहाँ पर हो रहा है। तो ये ऑप्शंस दिया हमें, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एनर्जी सब कुछ कहाँ पर टेक्स प्लेस हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा 25 दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो, व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ डैश। जबकि क्या होता है, हम लाइम वाटर के अंदर हम एयर पास करते हैं, ब्लोन करते हैं, तो वो मिल्की हो जाते हैं, स्लाइटली वाइट हो जाते हैं। ये किसके वजह से हो रहा है, तो इसका ऑप्शन दिया है हमें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन एंड कैल्शियम ऑक्साइड।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में अब और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।